All are you excited to do a new chapter that is work, power and energy? Okay, so firstly here we have a simple वाला diagram है, कुछ flow chart ही है, very simple. Okay, so what is the work, what is energy, what is power? Here we are having only a relationship, ठीक है, and some formulas of your work, energy and power. Now the formula of work is force into displacement. The formula of work is force into displacement, and the formula for power is watt by time. What is it? Watt by time. And the power formula is also mass into में gravitation into में height अपॉन में टाइम. ठीक है. एनर्जी कितनी टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की. फर्स्ट है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड है आपके पास काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, मीन्स मास इंटू में ग्रेविटेशन इंटू में हाइट इज द फॉर्मूला ऑफ potential energy. Now we will see the formula of kinetic energy. So the kinetic energy formula is 1/2 into में force v square. Here m is the mass and v is the velocity square. Now what is work? वर्क क्या है? नाउ हर एक चीज़ में आप क्या करते हो? वर्क करते हो. हर रोज़ आप क्या करते हो? वर्क करते हो. डेली हम क्या करते हैं? वर्क करते हैं. अब लाइक सपोज योर फ्रेंड रामू इज़ वॉकिंग. ठीक है, वो क्या कर रहा है? वॉक कर रहा है. तो वॉक करने के लिए वो सबसे पहले क्या लगाएगा? वो आपका फोर्स लगाएगा. रामू बिल्कुल लगाएगा. एंड वो फोर्स लगाते लगाते क्या चीज़ कर रहा है? वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है. वो कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेस कर ही रहा है ना. मतलब अपनी इनिशियल पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन पे जा रहा है, तो मतलब वो अपना कुछ एक डिस्प्लेसमेंट भी कर रहा है. तो ये आपका सिंपल सा एक चीज़ है. अगर आपका फोर्स काम करेगी और आपका डिस्प्लेसमेंट भी होगा, वहाँ आपका क्या होगा? वर्क. वर्क सिंपली क्या होता है? आप मतलब वर्क वो एक्टिविटीज़ होती है जिसमें आपके फिजिकल या फिर मेंटल इफर्ट लगता है. अब जो टीचिंग है वो भी एक वर्क ही है. वो उसमें आपका फिजिकल इफेक्ट भी लगता है एंड आपका मेंटली इफेक्ट भी लगता है. अब ऐसा तो है नहीं कि मैं ऐसे अपना दिमाग बंद करके पढ़ाने लग जाऊँगी, ऐसे बोलने लग जाऊँगी. ऐसा तो है नहीं. मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ाऊँगी, तो उसमें फ़िज़िकल इफेक्ट भी लगेगा. खड़े होकर पढ़ाना पड़ेगा, बोर्ड पे लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो सारे तरह से फ़िज़िकल इफेक्ट भी लगते हैं, मेंटल इफेक्ट भी लगते हैं. टीचिंग में बता रही हूँ. ठीक है, वर्क में तो आप कोई वर्क ऐसा होता है जिसमें सिर्फ फिज़िकल हो, जिसमें सिर्फ मेंटल हो. ठीक है. अब जो फॉर्मूला है वर्क का, वो जो कि हमने ऊपर डिस्कस करा, वो ये था आपका फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट. वो मैंने आपको बता दिया है कि वो इस तरह से आया है. इस तरह से आप मान सकते हो कि वो आया है. थोड़ा याद हो जाएगा आप लोगों को कि फोर्स, अब कोई इंसान चल रहा है, रामू जी आपके दोस्त चल रहे हैं, तो उन्होंने फोर्स लगाया चलने के लिए, बिल्कुल लगाया. अब वो क्या कर रहे हैं? कुछ डिस्प्लेस भी कर रहे हैं कि मतलब किस उस जगह से वो उस जगह पहुंचाए, इस जगह से वो इस जगह पहुंचाए. तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ डिस्प्लेसमेंट भी करेंगे. तो जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, वो आपका वर्क के इक्वल आएगा. वर्क की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी जूल. क्या होती है? जूल, जिसको आप जे से डिनोट करते हो. बट जूल को आप ऐसे भी लिख सकते हो एज द फॉर्मूला इज आवर फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट. फोर्स की वैल्यू क्या होती है? एन, एंड डिस्प्लेसमेंट की मीटर. तो न्यूटन मीटर भी आपकी एसआई यूनिट है एंड जूल भी आपकी एसआई यूनिट है फॉर द वर्क. Now here is a very excited example for your work. Now in the context of pushing a rock, even if we exert a lot of effort and get exhausted, if the rock doesn't move, no work is done according to scientific definition.
अब देखो डेफिनेशन क्या थी, डेफिनेशन ये है कि एक कोई फिजिकल वर्क होना चाहिए, कोई मेंटल वर्क होना चाहिए। और अगर आप देखोगे यहाँ तो अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क इट मे नॉट ऑलवेज अलाइन विद द कॉमन अंडरस्टैंडिंग। अब ये ऐसा नहीं होगा कि हाँ भाई आप काम कर रहे हो, आप ऐसे ऐसे करने लग रहे हो पर वो काम हो रहा है, मतलब आप अपनी तरफ से तो एफर्ट लगा रहे हो पर जो रिजल्ट उस चीज़ का लग रहा है वो काम पे नहीं लग रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल यही है वो एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह समझ सकते हो कि देखो एक कोई इंसान है, मान लो आप ही हो या फिर आपका कोई भी दोस्त है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो एक रोक को पुल कर रहा है, ठीक है, एक रोक को पुश कर रहा है बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा लगा के, पर वो रोक क्या है टस से मस ही नहीं हो रहा, ठीक है। टस से मस का एक ये आपका एक लोकोक्ति है, मतलब बिल्कुल हिल नहीं रहा है, ठीक है, मतलब बिल्कुल हिल नहीं रहा है आपका, क्या नहीं हिल रहा है, रोक बिल्कुल भी डजंट मूव, ठीक है। तो फिर बेटा अगर आप अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखोगे, साइंटिफिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपका कोई भी वर्क नहीं हुआ है, क्योंकि आपको रिजल्ट तो कुछ मिला ही नहीं, रिजल्ट तो आपका वही है, आपने फोर्स तो अप्लाई कर दिया बट आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ उस चीज़ का बिल्कुल नहीं। एंड जो साइंटिफिक डेफिनेशन भी यही है आपकी, फोर्स वर्क क्या है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, तो आपने फोर्स तो कितना भी अप्लाई कर दिया, फोर्स ऑफ चाहे 100 न्यूटन अप्लाई कर दो, बट आपका जब तक डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ आप कैसे कह सकते हो वो आपका वर्क है, बिल्कुल नहीं कह सकते हो। या तो आप बेटा बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट ही कर दोगे और फोर्स आप जीरो लगाओ, फोर्स तो देखो हो ही नहीं सकता, अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो फोर्स ना थोड़ा कुछ ना कुछ तो लगता ही है, ठीक है। तो आप फोर्स कितना भी लगा लो पर अगर वो चीज़ डिस्प्लेस ही नहीं हुई है, वो चीज़ अपनी इनिशियल पोजीशन से किसी और पोजीशन में गई नहीं हुई है, हम बेटा उसे मास नहीं मानेंगे। अब क्या है, अब हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क, ठीक है। इसमें मतलब वही सिंपल सी चीज़ है आपकी जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, पर चलो तभी एक बार हम पढ़ लेते हैं इसे। इसमें आपका बताया गया है कैसे क्या है, मतलब इट इज़ वेरी इजी, ठीक है, मतलब ये भी इजी है। एंड यस वी हैव 2 न्यूमेरिकल्स हियर फॉर द वर्क, ठीक है। हम क्या करेंगे साथ साथ में ना जो भी एक टॉपिक पढ़ेंगे उसके साथ साथ में हम न्यूमेरिकल्स में कर लेंगे, तो वो ज़्यादा इजी पड़ेगा आप लोगों को। न्यूमेरिकल्स में काफ़ी डाउट होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि हमें वो आते नहीं हैं, तो हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ ही आपके सारे न्यूमेरिकल्स को कवर करने की सोचेंगे। नाउ scientifically work is defined as the application of force on an object resulting in its displacement. Let's consider यही जो चीज़ आप यहाँ पे डेफिनेशन में लिखी हुई है, यही चीज़ मैंने आपको ऊपर बताई है कि अगर वर्क का फॉर्मूला जैसे कहता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई चीज़ पे फोर्स लग रहा है पर वो डिस्प्लेस ही नहीं हो रही, इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई चीज़ फोर्स चाहे कितना भी लगा रही है पर वो चीज़ डिस्प्लेस ही नहीं हो रही है तो आप उसे वर्क नहीं कहोगे, ठीक है। चलो यहाँ पे जो हमने लिख रखा है एक बार उसको भी पढ़ लेते हैं ना। वर्क इन फिजिक्स, फिजिक्स में वर्क कैसे है, ठीक है। आपका फिजिक्स में हम वर्क को कैसे मानते हैं, वर्क इज डन व्हेन द फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट लीड्स टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स भी अप्लाई करो वो डिस्प्लेस भी करे, ठीक है, मतलब अपनी इस पोजीशन से, अपनी इनिशियल पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाके पहुँचे, उससे आप कहोगे, क्या कहोगे, वर्क कहोगे। वो अपना का फोर्स भी अप्लाई करे, आपका डिस्प्लेसमेंट भी करे, उससे आप वर्क कहोगे, ठीक है। तो क्या है, अब लाइक फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग पुशिंग अ पेपर, आप क्या कर रहे हो, पेबल होता है, आप उसे पुश कर रहे हो, ठीक है। आप मतलब उसे पेबल आपने लिया, पेबल को आप पुश भी कर रहे हो, वो पुश भी हो रहा है, तो मतलब पुश हो रहा है तो आपने फोर्स लगाया होगा। किसी चीज़ को धक्का लगाते हो तो फोर्स तो आप चाहिए ही आपको, और धक्का लगा रहे हो तो बेटा वो डिस्प्लेसमेंट भी होगा, मतलब डिस्प्लेस भी होगी वो अपनी, मतलब इस जगह से वो उस जगह पे भी जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट भी उसमें होगी। अब है पुलिंग अ ट्रॉली, अब आप एक ट्रॉली को खींच रहे हो, अपनी तरफ क्या कर रहे हो, अपनी तरफ से खींच रहे हो, तो क्या कर रहे हो, आप उसकी तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हो, फोर्स आ रहा है, आप फोर्स लगा रहे हो, बिल्कुल लगा रहे हो। साथ में क्या होगा, वो डिस्प्लेस भी हो रही है वो चीज़ यहाँ वहाँ से लेकर आपके पास यहाँ आई है, तो वो क्या हुआ, उसमें डिस्प्लेसमेंट भी आपका कवर हुआ है उस चीज़ में। अब है आपका लिफ्टिंग अ बुक, अब लिफ्टिंग अ बुक क्या है, आप एक बुक को ऊपर की तरफ, लाइक मेरे पास एक बुक है, आप इस बुक को ऐसे ऊपर की तरफ कर रहे हो, ठीक है। तो ये बुक अभी यहाँ थी ये बुक,
और आप मैं जब इसे ऊपर लेके गई तो इसने ये डिस्टेंस क्या किया, ये डिस्प्लेस करा है, क्या है इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये क्या है, मैंने कुछ फोर्स लगाया ऊपर ले जाना। अब मैं जैसे कि मेरे पास एनर्जी ही नहीं रहेगी, मेरे पास फोर्स ही नहीं रहेगा, मैं कैसे लेके जाऊंगी इसे ऊपर, नहीं लेके जा सकती मैं। और ऊपर ही नहीं लेके जाऊंगी तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वो वर्क भी नहीं होगा, आपका वर्क भी नहीं कहलाएगा, क्योंकि वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब फिर से वर्क की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। मीन्स अगर आप फोर्स, वर्क की सिंपल सी डेफिनेशन है आपको आप फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आप अपनी लैंग्वेज में उसे कैसे भी एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। नाउ फॉर वर्क टू बी डन, टू एसेंशियल कंडीशंस मस्ट बी मीट। अब क्या मीट करनी चाहिए, मैंने क्या बताई थी, अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है साइंटिफिक तरीके से, हमने यहाँ पे पढ़ा था ना ऊपर आपका साइंटिफिक तरीके से, साइंटिफिक डेफिनेशन से, तो मैंने आपको बताया था कि वो पर्सन को डिस्प्लेसमेंट भी करना चाहिए और फोर्स भी करना चाहिए, ठीक है। मतलब उसको फोर्स भी अप्लाई करेगा और उसकी इनिशियल पोजीशन में, और दूसरी जो फाइनल पोजीशन पे वो आके रुका है आपका ऑब्जेक्ट, उसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो वही सेम कंडीशंस है आपके वर्क डन की। इसका मतलब जो भी आप, अगर आपका वर्क डन आप कर रहे हो तो उसकी क्या होगी, कुछ एसेंशियल कंडीशंस होगी। आपका वर्क डन तभी हो सकता है जब आपकी ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो। तो कौन कौन सी कंडीशंस है, पहली कंडीशन वही सेम चीज़ है जो मैं आपको ऊपर पढ़ा के आ गई हूँ भी, वो है ये फोर्स है, और एक है आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मतलब आप, चलो फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब क्या कर रहे हो, आपका एक दोस्त है काकू, ठीक है, आपका एक दोस्त काकू है, वो क्या कर रहा है, वो एक अलमीरा को फोर्स लगा रहा है उस पर। वो अलमीरा अगर मूव नहीं होगी, अगर आप उसमें कितना भी फोर्स लगाओ, वो अलमीरा मूव ही नहीं हो रही, तो आप उसे वर्क नहीं कह सकते हो, क्योंकि वर्क आपका क्या होता है, वर्क आपका होता है फोर्स अप्लाइड विद द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आप फोर्स जो अप्लाई कर रहे हो और उसमें क्या अप्लाई हो रहा है, आपका डिस्प्लेसमेंट भी अकर हो रहा है। तो इसमें आप फोर्स तो अप्लाई कर रहे हो पर आपका डिस्प्लेसमेंट अकर नहीं हो रहा है, तो आप इसे फोर्स नहीं कहोगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे वर्क डन इक्वल है आपका फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, वेयर फोर एफ रिप्रेजेंट द कांस्टेंट फोर्स। अब यहाँ पे जो मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है वो क्या है, जो ये एफ है ये डिनोट कर रहा है आपके फोर्स अप्लाइड को, फोर्स को, और जो एस है वो डिनोट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को। आई होप कि आप सब लोगों को डिस्प्लेसमेंट का पता होगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की तरह ही होता है, ठीक है। आपने पहले वाले चैप्टर में पढ़ के आए हो आप, कौन सा था आपका, मोशन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब जो एसआई यूनिट है वर्क की वो क्या है, जूल या फिर न्यूटन है मीटर। न्यूटन मीटर मैंने कैसे बताया था, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स की एसआई यूनिट एन और डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट एम, तो फोर्स इनटू में न्यूटन, तो न्यूटन मीटर, ठीक है। फोर्स हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, इट इज स्केलर। अब आप किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करोगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सामने सामने चलता जाता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यस, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड फोर्स इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। अब जब वेक्टर वेक्टर जुड़ जाए ना तो आप उसको स्केलर में कर लेना, ठीक है। अब जब वेक्टर वेक्टर दोनों का प्रोडक्ट होगा तो वो हमेशा स्केलर में आपका आएगा, ठीक है। What is the scientific definition of work? हमने अभी पढ़ा था ऊपर साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या है इसका ऑप्शन। फर्स्ट है आपका वर्क इज द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग इन इट्स डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज द फिजिकल और मेंटल इन्वॉल्व्ड इन एक्टिविटी। Work is the conversion and transfer of energy in various systems. Work is the product of force and discipline regardless the direction. मतलब ये तो आप देखो, मैं आपको 5 सेकेंड्स दे रही हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। देखो इसका जो, अब देखो हम क्या करते हैं, समझ समझ के करेंगे, ठीक है। तो वर्क इज द फिजिकल एंड मेंटल इफर्ट इन्वॉल्व्ड इन एक्टिविटी, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये तो वर्क, अब देखो मैंने तो आपको बताया था ना भाई, डिस्प्लेसमेंट तो होना चाहिए, यहाँ पे तो आपको बस ये आ रहा है कि फिजिकल और मेंटल आप इफर्ट कुछ लगाओगे तो आपका वर्क कहलाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं।
वर्क क्या है, कन्वर्जन एंड, बिल्कुल ही गलत। अब एनर्जी को आप कैसे ट्रांसफर करोगे, ठीक है, फोर्स तो आप अपने हाथ से ही लगा रहे हो ना। अब ऐसे तो है नहीं कि साउंड है, साउंड होता तो साउंड पे क्या होता, एक एक जो आपका क्या बोलते हैं, एक जो आपका पार्टिकल है एयर का, वो दूसरे एयर पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करेगा, फिर वो तीसरे को करेगा, फिर वो फोर्थ वन को करेगा, फिर फिफ्थ वन को करेगा। तो इस हिसाब से वो तो एनर्जी ट्रांसफर्जन आपकी होती है साउंड में, इसमें नहीं होगी। तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। डी ऑप्शन में क्या है, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट रिगार्डलेस ऑफ द डायरेक्शन। अब देखो अगर यहाँ तक होता तब भी ये थोड़ा बहुत, मतलब मैं ये नहीं कहती हूँ पूरा सही होता, थोड़ा बहुत सही होता, क्योंकि हाँ प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, बट ये भी सही भी नहीं होता, तब भी सही नहीं होता, बट हाँ थोड़ा बहुत आप कह सकते थे, मतलब हाँ थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। बट यहाँ पे ये दे दिया इसने रिगार्डलेस द डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन तो वहाँ यूज़ होगी ही नहीं, तो ये भी आपका पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। बचा आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, force is the application of a force on an object resulting in its, मतलब वर्क क्या है, आप फोर्स लगाओगे एक ऑब्जेक्ट पे और वो क्या रिजल्ट देगा हमें, वो डिस्प्लेसमेंट में हमें रिजल्ट देगा। ये बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर ए। सो योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट इज द आंसर। देखो ठीक है, अब हम करने वाले हैं आपका ये आपके एक्सप्लेनेशन आ गई है जो मैंने अभी पूरी आपको बताई दी है। अब हम एक करेंगे न्यूमेरिकल, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा न्यूमेरिकल है। देखो यहाँ पे क्या है, एक फोर्स अप्लाई हो रहा है 10 न्यूटन का और वो कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। हमें वर्क डन निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है वर्क डन का, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर आपको ये, प्लीज़ मुझे पता है आप कर लोगे, मुझे पता है कि आप कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे, तो यहाँ की यहीं आप वीडियो को पॉज कर दो और फ़ोन को साइड में रख के, अपने डिवाइस को साइड में रख के एक बार नोटबुक में खुद से सोल्व करने की कोशिश करो। कैसे करो मैं बता रही हूँ आपको, ऐसे कर लो आप, या आप जैसे हेल्प ले सकते हो, ठीक है, इस टाइप से कि फोर्स कितना दे रखा है वो आप लिखो साइड में, डिस्प्लेसमेंट कितना है वो लिखो, और निकालना क्या है आपको, वर्क डन निकालना है। वर्क डन का फॉर्मूला से आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हो न्यूमेरिकल, तो आप उस टाइप से करो। वीडियो को अभी पॉज कर दो, और अगर आपको ना ये समझ में आपका आंसर मैच ना करे तब आप ये वीडियो कंटिन्यू करो और देखो कैसे हम इस न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। तो इस न्यूमेरिकल में है क्या, इस न्यूमेरिकल में आपको फोर्स गिवन है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट गिवन है 5 न्यूटन मीटर, एंड आपको क्या लगाना है, आपने इसमें फाइंड करना है आपका वर्क डन, कितना वर्क डन हुआ है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपको गिवन है 10 न्यूटन इनटू में एंड आपका 5 मीटर, तो आंसर क्या आएगा आपका 50 जूल। 50 जूल आ सकता है, या फिर आप इसको 15 न्यूटन मीटर भी लिख सकते हो। इसकी यूनिट चेंज करके आप कैसे भी इसको लिख सकते हैं। अब क्या है, अब आपका एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, पोर्टर्स लिफ्ट अ लगेज ऑफ 15 kg from the ground and puts it on his head 1.5 meter above the ground. Calculate the work weight. वेरी इजी टीवी क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इजी है। देखो मैंने क्या बताया था, एक एग्जांपल मैंने दिया था, अगर ये आप ग्राउंड मानो, ठीक है, मेरा जो ये हाथ है ना ये आप ग्राउंड मानो। अब उसने ये लगेज मानो इस बुक को, तो ये लगेज उसने ऐसे ऊपर उठा के अपने सर पे रखा, तो अब ग्राउंड पे से और यहाँ तक कोई डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है। मैंने आपको एक और एग्जाम्पल दिया था, डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ था उसको उस वाले एग्जाम्पल में, सेम एज इट इज। ये आप मेरा हाथ ग्राउंड है, ये यहाँ पे लगेज है, उसने अपने हेड पे रखा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया 1.5 मीटर। ठीक है, लगेज क्या है, लगेज का जो आपका वेट है वो है 1.15 kg, क्या है 15 kg। और हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला तो हम सबको पता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास यहाँ गिवन है, कोई चिंता की बात नहीं है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास फोर्स गिवन है, हमें फोर्स गिवन नहीं है, हमें आपका क्या बोलते हैं, इसका वेट गिवन है। तो हम क्या करेंगे, फोर्स इनटू में ग्रेविटेशन। फोर्स इनटू में ग्रेविटेशन क्या होता है, फोर्स इनटू में ग्रेविटेशन आपका होता है, सॉरी फोर्स इनटू में ग्रेविटेशन नहीं,
मास इनटू में ग्रेविटेशन आपका फोर्स होता है। तो मास हमारे पास गिवन है यहाँ पे 15, ग्रेविटेशन की वैल्यू वैसे 9.8 होती है, बट अप्रोक्स हम इसे 10 मानते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 10 मान के चल रही हूँ। तो जो आपका फोर्स आएगा वो आएगा यहाँ पे 150 न्यूटन। अब 150 न्यूटन आपका फोर्स आ गया, डिस्प्लेसमेंट पहले ही गिवन था, तो निकल जाएगा वर्क। 150 आपका फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट आपका ये है, अपोन में 10 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 15 सा 225 जूल। आप इसको जूल में लिख सकते हो, फिर 225 इसको आप न्यूटन मीटर में लिख सकते हो। सो डेट्स फॉर दिस वीडियो। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फोर्स एट एन एंगल। ठीक है, कोस थीटा वगैरह इसमें हम यूज़ करने वाले हैं, एंड इसमें भी काफ़ी ज़्यादा हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे। तो थैंक यू।